अस्सलाम वालेकुम। प्यारा इस्लाम 786 के दोस्तों, उम्मीद करते हैं आप सब ठीक ठाक होंगे। ये एक बादशाह का किस्सा कहानी है, जरा मुलाज़ा कीजिए। एक दफ़ा का जिक्र है, बादशाह ने की 4 बीवियां थी। उसने अपनी बीवियों को यह हुक्म दिया कि कोई भी मेरी बीवी घर से बाहर नहीं निकलेगी। अगर कोई भी घर से बाहर गई, किसी गैर आदमी ने उसे देखा तो मैं उसे सजा दूंगा। उन्होंने कहा ठीक है, हम भला क्यों बाहर जाएंगे। कुछ दिन गुजरे, इतने में एक मछली बेचने वाला वहां से गुजरा और चारों बीवियों ने 1-1 किलो मच्छी खरीद ली। जब मछली उन्होंने खरीद ली तब उसको याद आया, चारों बीवियों को। उनमें से एक बोली, हमने तो गैर आदमी के सामने नहीं आना था, हमारे तो बादशाह सलामत ने मना किया था। दूसरी बोली, हाँ हम तो भूल गई थी, अब क्या होगा। बस यही बात कहने की देर थी, वो जो मछली उसने खरीदी थी उन चारों ने 1-1 किलो, वो मछलियां हंस पड़ी। वो बहुत हैरान परेशान हुई, ये मछलियां क्यों हंस पड़ी। उसने मछली वाले से पूछा, भाई जी आपकी मछली हंस पड़ी है, ये क्यों हंसी हैं। उसने कहा, मुझे नहीं पता, मैंने अपनी जिंदगी में पहली बार सुना और देखा है, तो मछलियां भी हंसती हैं। खैर, वो अपने अपने कमरे में गई और अपना सिर बांध कर लेट गई, चारों की चारें। बादशाह आया, एक के पास गया, उसने सिर बांधा, दूसरी के पास गया, उसने भी सिर बांधा हुआ, तीसरी पास गया, उसने भी सिर बांधा, चौथी के पास गया, उसने भी वैसा ही किया था। बादशाह को गुस्सा आया, उन्होंने चारों अपनी बीवियों को इकट्ठा कर लिया। उसने कहा, तुम चारों को क्या हुआ है, ये तुम क्या कर रही हो। उसने भी सिर बांधा, उसने भी सिर बांधा है, और क्या माजरा है। उसने सारा किस्सा सुनाया एक ने, जो उन चारों में से बड़ी थी। उसने कहा, बादशाह सलामत आपने हमें मना किया था, हम भूल गए थे, और हमने एक मछली वाले से मछली खरीदी, तो जब हमें याद आया हम एक दूसरे से कहने लगे हमें तो बाहर नहीं निकलना था। इतने में मछलियां हंस पड़ी। बस यही बात है, मछली क्यों हंस पड़ी। उसने कहा, खैर कोई बात नहीं, कल मैं दरबार में जाऊंगा और किसी से कहूंगा और इसकी वजह पूछ कर आ जाऊंगा। खैर, बादशाह हूँ, बादशाह के घर में ऐसी बातें तो होती रहती हैं। खैर, बादशाह ने ये बात इतनी दिल पर नहीं ली, लेकिन ये बात बहुत दूर तक जाने वाली थी। बादशाह अगले दिन जब दरबार में गया, उसने अपने वजीर से कहा, मैंने अपनी बीवियों को खबरदार किया था गैर मर्द के सामने जाने से, लेकिन वो भूल गई। उसने मछली वाले से मछली खरीद ली और वो मछलियां हंस पड़ी जब उसने ये बात कही, हमने गैर आदमी के सामने नहीं आना था। उन्होंने कहा, बादशाह ने कहा अपने वजीर से, मुझे इस का जवाब चाहिए, मछलियां क्यों हंसी हैं। अगर आपने मेरे सवाल का जवाब नहीं दिया तो मैं आपका बाल बच्चा कोलू कर दूंगा। कोलू का मतलब है खत्म कर दूंगा तुम्हें भी। बादशाह था, वो कुछ भी कर सकता था। वो घर गया, सोचने लग पड़ा और अपने दोस्तों से भी पूछा, इर्द गिर्द हमसायों से भी पूछा, तो कभी आपने मछली खरीदी है, मछली हंस पड़े और क्यों हंसती है। उसने कहा, मैंने कभी ये ऐसा नहीं सुना, जो जिंदगी में पहली बार आपसे सुन रहे हैं। उस वजीर का एक बेटा था जो पढ़ता था। अब आप तो समझ ही गए हो, जो बड़े आदमी होते हैं वजीर, उसके बच्चे बड़ी उम्र तक भी पढ़ते रहते हैं। उसने अपने ये सोचा, बादशाह ने मुझे तो मारना है, मेरे बेटे को क्यों मारे, मैं उसकी तो जान बचाऊं। उसने अपने घर से बाहर लिख दिया, मैंने अपने बेटे को काला देसन दिया, जब जानी कि अपने से रिश्ता तोड़ दिया, उसे घर से निकाल दिया। मैंने अपने बेटे को काला देसन दिया। वो उसका बेटा आया, जब उसने देखा ये दरवाजे के ऊपर लिखा, उसने पूछा भी नहीं, बस्ता वहीं रखा और वापस चल पड़ा। रास्ते में जा रहा था, एक बूढ़ा आदमी उसे मिला। उसने पूछा, बुजुर्ग लोग आप कहाँ जा रहे हैं। उसने कहा, मैं जहाँ गांव है सामने वहां जा रहा हूँ, कुछ देर लगेगी।
उस नौजवान ने कहा गाँव से कुछ दूर है, आप ऐसा कीजिए कुछ देर आप मुझको उठाएं, कुछ देर मैं आपको उठाता हूँ और रास्ता तय हो जाता है। वो बुजुर्ग ने कहा बेटा तुम तो नौजवान हो, तुम मुझे उठा सकते हो, मैं तो बूढ़ा आदमी, मैं बड़ा तुमको कैसे उठाऊंगा। वो नौजवान खामोश रहा। आगे जब कुछ ही फासले पर गए, आगे नहर आ गई। उस नौजवान आदमी ने अपने जूते पहने हुए नहर क्रॉस कर ली। नहर में कम पानी था, जबकि वो उस बुजुर्ग ने जूती उतारकर अपने सिर पर रख ली और नहर क्रॉस कर ली। जब वो घर जाने लगा, उसने कहा मेरा घर आ गया बेटा, आप जाएं। उसने कहा ठीक है बुजुर्गा, लेकिन अपने घर जाने से पहले अपने घर का दरवाजा खटखटा लेना। उसने कहा ठीक है जान छोड़ो, जैसे कोई आदमी किसी से जान नहीं छुड़ाता, इस अंदाज से उसने कहा बुजुर्ग ने। वो नौजवान दूसरे रास्ते पर हो गया, लेकिन वही गांव में था। वो अपने घर गया। बुजुर्ग पता नहीं उसके दिल में क्या ख्याल आया, ना चाहते हुए उसने अपने घर का दरवाजा खटखटाया। तो उसकी लड़की नहा रही थी। उसने जवाब दिया जो कोई भी है बाहर रहे दरवाजे के, मैं नहा रही हूँ और जो कोई भी है वहीं रहे, मैं नहा कर कपड़े पहनकर आकर दरवाजा खोलती हूँ। उस बुजुर्ग को यह ख्याल आया अगर मैं दरवाजा वैसे ही खोलकर चले जाता जिस तरह हमेशा जाता हूँ, उस नौजवान की बात ना मानता, तो मेरे में तो मेरी बेटी में क्या पर्दा रह था। खैर उसने कहा अब्बा जान आपके साथ कोई आदमी था। उसने कहा बेटा तुमको कैसे पता। उसने कहा आपने आप दरवाजा खटकाया है, आप कभी दरवाजा नहीं खटखटाते, आप सीधा अंदर आ जाते हैं। उसने कहा हाँ एक पागल आदमी था। उस लड़की ने कहा अब्बा जान मैं उस पागल आदमी से मिलना चाहती हूँ। उसके अब्बा ने कहा आप क्यों मिलना चाहती हैं उस पागल आदमी से। वो तो अजीब अजीब सी बातें कर रहा था। रास्ते में मुझे कहने लगा आपका सफर कुछ दूर है, मैं भी वहां जाना चाहता हूँ, आप थोड़ा सा मुझे उठाएं, थोड़ा सा मैं आपको उठाता हूँ, रास्ता तय हो जाएगा। वो इतना बेवकूफ है, नहर क्रॉस की तो जूती भी नहीं उतारी, जूती से मेरी नहर क्रॉस कर ली। उसने कहा अब्बा जान वो बेवकूफ नहीं है, उसका बात करने का यह मतलब था कुछ आप मुझे उठाएं कुछ मैं आपको उठाता। इसका मतलब ये था तो कुछ आप मुझे बात बताएं, कुछ मैं आपको बातें बताता हूँ, बातें करते करते रास्ता तय हो जाएगा और पता भी नहीं चलेगा। उसकी बेटी ने कहा ये उसका मतलब था। और जो आपने जूती सिर पर उठाकर नहर क्रॉस की है, उसने जूती पाँव में डाली, नहर क्रॉस कर ली है। आप बताएं आपने जूती सर पर रख ली, आपके पाँव में कोई तीखा पत्थर आ जाता या कांटेदार कोई दरख्त की झाड़ी आ जाती, आपके पाँव में नुकसान हो जाता, पाँव फट जाता, जूती फट जाती तो आदमी नहीं ले लेता, सिला लेता। अगर आपको पाँव फट जाता तो फिर उस बूढ़े आदमी ने सोचा ये तो आपके बात बिल्कुल ठीक ही है। खैर उस लड़की ने अपनी नुकरानी से कहा जाओ किसी खाने की दुकान पर जाओ और जाकर कहना 10 रुपए का अंदर से मीठा, 10 रुपए का बाहर से मीठा और 10 रुपए का मीठे से मीठा दे दो। जो आदमी इस सवाल का जवाब दे उसे घर लेना। उसकी नौकरानी भी ये सोच में पड़ गई, इसके सवाल का जवाब कोई भी दे सकता है, शायद कोई ना भी दे। खैर वो चले गए, खाने की दुकान पर गई। उसने ये कहा 10 रुपए का बाहर से मीठा, 10 रुपए का अंदर से मीठा और 10 रुपए मीठे का मीठा दे दो। उस दुकानदार हैरान परेशान होकर देखने का बेटा ये क्या चीज है, ये हमारी दुकान में नहीं है। उस नौजवान ने कहा यार 10 रुपए का अंदर से मीठा बादाम, 10 रुपए का बाहर से मीठा खजूर, 10 रुपए का मीठे का मीठा यानी कि गुड़ इस लड़की को दो। उस लड़की ने कहा मुझे सब कुछ मिल गया, आप प्लीज हमारे घर आइए, हमारी मलका ने आपको बुलाया है। जो भी नाम से उसे बुलाती थी, ज्यादातर वो उसे बाजी कहती थी, प्यार में मलका भी कह देती थी, लेकिन वो मलका नहीं थी, आम लड़की थी। वो घर गई, उसके चला गया लड़का। उसने कहा आप हमारे घर में मेहमान है एक रात के, प्लीज आप जहाँ ठहरिए, आप वैसे भी मुसाफिर है। उसने कहा बिल्कुल।
जब शाम हुई तो उस लड़की ने खाना दिया अपनी नुकरानी को, कहा जाके उसे दो और उसे जाके ये कहना चन्नो अज 14वीं, जब मैं पंजाबी में सवाल कर रहा हूँ, चंदो अज 14वीं, तारे बेशुमार बदल किते किते। उसने कहा ठीक है, उसने ऐसा ही कहा उसे जाकर। तो हमारी मालकन ने ये आपको खाना दिया है और कहा खाना खाने के बाद इस सवाल का जवाब देना, चंदो आज 14वीं, तारे बेशुमार बदल किते किते। उन्होंने ठीक है, इसका सवाल का जवाब मिल जाएगा। जब उसने खाना खा लिया उस लड़के ने कहा चंदो आज 7वीं, बदल बेशुमार तारा किते किते। उसने कहा ठीक है। उसने जाकर मलका को उस लड़की को वैसे बता दिया, वही उस लड़के मेहमान ने ऐसे जवाब दिया है। तो चंदो आज 7वीं ते बदल बेशुमार तारा किते किते। उस लड़की ने अपनी नुकरानी को पकड़कर पीटना शुरू कर दिया। उसने कहा बताओ 7 रोटियां कहाँ हैं और बाकी का जो सालन था वो कहाँ है? ये सब खाना तुमने कहाँ छुपा कर रखा है? वो हैरान परेशान होकर नुकरानी बोली तो आपको कैसे पता है कि मैंने ये सब चुराया है? और उसने कहा मैंने 14 रोटियां और गोश्त से भरा हुआ सालन दिया था। तो और मैंने ये कहा था चंदो आज 14वीं, यानी कि 14 रोटियां, तारे बेशुमार, बोटियां बहुत ज्यादा, गोश्त बहुत ज्यादा और बदल किते किते, यानी कि शोरा कहीं कहीं। तो उसने जवाब दिया तो चंदो आज 7वीं, बदल बेशुमार तारा किते किते, यानी कि बोटी का निशान कहीं कहीं पर है, ज्यादातर शोरा ही है और बाकी का सालन कहाँ है। उसने कहा मुझे माफ कर दीजिए, मैं आइंदा ऐसा काम नहीं करूंगी। उसने कहा ठीक है। सुबह उसने कहा अब्बा जान मैं इस लड़के से शादी करना चाहती हूँ बगैर किसी शर्त के। उसके बाप ने कहा ठीक है मैं कर देता। शादी कर दी। कुछ दिन गुजरे। उसने पूछा बेटा तुम्हारा कोई घर बार? हमने भी नहीं पूछा, ना तुमने बताया। मेरी बेटी को तुम अच्छे लगे, हमने निकाह कर दिया। अब बताओ तुम्हारा कोई आगे पीछे है भी या नहीं? उसने कहा पता नहीं, मैं तो घर से पढ़ने के लिए आया हूँ। उसने कहा क्या मतलब पढ़ने के लिए आया हूँ? उसने कहा मैं घर से पढ़ने के लिए आया हूँ, घर दरवाजे पर लिखा था। मैंने अपने बेटे को काला देसन दे दिया तो मैं वैसे वापस आ गया, आप मुझे मिले। उसने कहा चलो जाकर वजह पूछते हैं। वजह जानने के लिए उसके घर गए तो देखा उसका जो बाप था लड़के का वो चारपाई पर लेटा हुआ था। उसने सलाम किया। उसने कहा अब्बा जान ये आपकी नौं है और ये मेरा ससुर है, और आपने मुझे क्यों घर से बाहर या क्यों बेदखल? उसने सारा किस्सा सुनाया बादशाह का। तो इस तरह का बेटा मसला बन गया था। मैंने कहा मैं तो मरूंगा, तुम क्यों मरो? तुम तो जाओ, अभी तुम्हारी जवानी, तुम जवानी में हो, जाओ। उस लड़की ने कहा मैं आपके सवालों का जवाब दूंगी, बादशाह से कहो। उसने जाके बादशाह से वैसे ही कहा। उसने कहा मुझे नहीं पता, आपकी बेटी ने सवाल का जवाब देना, नौ ने देना, बेटे ने देना, जिसने भी देना वो आपके दें। उसने कहा ठीक है। उसकी नौह आ गई वजीर की। उसने कहा अपने इस सहन में 10 फुट गहराई में, 10 फुट चौड़ाई में और 10 फुट लंबाई में एक गड्ढा निकाले। जब ये तैयार हो जाए, पानी का भर जाए, तब मुझे बुलाना। उसने कहा ठीक है। उसने रात को हुक्म दिया बादशाह ने, और दिन चढ़ते सब कुछ तैयार था और सभी लोग इकट्ठे थे। वही बादशाह के सवाल का जवाब मिलने वाला है। उस लड़की ने कहा अपनी जो आपकी बीवी है उसे लेकर आए और उसे कहें ये गड्ढा क्रॉस करें। जब वो चारों उसकी बीवियां गड्ढा क्रॉस करने लगी दौड़कर, एक ने छलांग लगाई वो गड्ढे में गिर गई, दूसरी ने लगाई वो भी गड्ढे में गिर गई, तीसरी ने लगाई वो भी गिर गई, चौथी ने छलांग जब लगाई वो भी नीचे गड्ढे में गिर गई। गड्ढा पानी का भरा हुआ था। अब उसने कहा इन चारों की जो गोलियां है यानी कि नुकरानियां, उससे बुलाओ। उसने कहा ठीक है। उसने उसको बुलाया। पहली गोली ने छलांग लाई नुकरानी ने, वो उसने गड्ढा पार कर लिया। चौथी ने, तीसरी ने, चारों नुकरानियों ने भी गड्ढा पार कर लिया। उस लड़की ने वजीर की जो नूह थी उसने पूछा बादशाह सलामत जय बताएं इन 4
उन्होंने क्यों गड्ढा पार किया और आपकी बीवियां गड्ढे में क्यों गिर गई हैं। यही मछलियों की हंसने की वजह थी। उसने कहा बेटा मुझे इस बात की समझ नहीं लगी। उसने कहा ये जो आपकी बीवियों के नुकरानियां हैं ये लड़कियां नहीं है, ये लड़के हैं, ये मर्द हजरात हैं। तो उन्होंने कहा अभी इसी वक्त इनके लकाब उतार दिए जाएं और इनके कपड़े भी। जब उसे तमाम बदनों से कपड़े उतार दिए गए तो पता चला ये चारों लड़के थे, आदमी थे, मर्द थे जो उनकी नुकरानियों के साथ रहते थे। यानी कि नुकरानियों के साथ नहीं, बीवियों के साथ रहते थे, जो नुकरानियां बनकर रहते थे, वो चारों मर्द थे। उसने कहा मछलियां इसलिए हंसी हैं। आपने कहा था किसी गैर आदमी के सामने नहीं जाना, आदमी तो शुरू से ही उन चारों के साथ थे, इसलिए मछलियां हंसी थी। उसने कहा बेटा बहुत बहुत शुक्रिया, आपने इतना बड़े सवाल का जवाब दिया। हमारे लिए तो ये बहुत छोटा था, हमने कहा यूं ही किसी से पूछेंगे वो जवाब दे देंगे, लेकिन ये तो बहुत बड़ी बात है। उन चारों आदमियों के सिर कलम कर दिए गए और उन औरतों से पूछा जो बादशाह सलामत की बीवियां थी। उन्होंने कहा ये हमें नहीं था पता, तो ये मर्द हैं और औरतों के बेस में हैं, हमें बिल्कुल नहीं था इल्म था, अगर होता हम आपको ना बताते। यही बात है। अब मेरी कहानी, ये किस्सा और ये बादशाह का वाक़या आपको कैसा लगा? अगर आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ मेरी वीडियो एक लाइक तो बनता है और दोस्तों से ये वीडियो शेयर करना मत भूलिएगा। खुदा हाफिज़।